हलंत को लेकर जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में देता हूँ। चलिए टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चिकित्सा रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता को कई छिन्न घाव कारित हुए थे। फुल स्टॉप। ये घाव मुख्य रूप से वक्ष पर और उनमें से कुछ घाव उदर के ऊपरी भाग में कारित हुए थे। फुल स्टॉप। वेध कर कारित किए गए घावों की अत्यधिक संख्या तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये घाव वक्ष में कारित किए गए हैं, कॉमा, स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त अपीलार्थी का आशय शिकायतकर्ता की हत्या करने का था। फुल स्टॉप। किए गए हमले की प्रकृति हत्यात्मक ही थी, किंतु सौभाग्यवश शिकायतकर्ता गंभीर क्षतियों के बावजूद बच गया। फुल स्टॉप। अभियुक्त अपीलार्थी को भी 2 क्षतियाँ पहुंची थीं। फुल स्टॉप। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि उसे ये क्षतियाँ किस प्रकार पहुंची। फुल स्टॉप। किंतु शिकायतकर्ता को पहुंची क्षतियों की प्रकृति और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की उसने छुरा और अभियुक्त अपीलार्थी को दबोच दिए गए स्पष्टीकरण की उसने छुरा और अभियुक्त अपीलार्थी को दबोच लिया था, कॉमा, को दृष्टिगत करते हुए यह हो सकता है कि ये क्षतियाँ अभियुक्त अपीलार्थी को इस कारण पहुंची हैं कि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फुल स्टॉप। स्थिति को पकड़ रखा था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फुल स्टॉप। स्थिति कुछ भी हो, कॉमा, छात्र द्वारा
प्रशिक्षक पर अनुपस्थिति जैसे तुच्छ मुद्दे पर किए गए हमले को कुछ और नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि यह हत्या करने का प्रयास है, अतः हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दोष सिद्धि कायम रखी जाए, फुल स्टॉप। जहाँ तक दंडादेश का संबंध है, विचारण न्यायालय ने बहुत से कारकों पर विचार नहीं किया है, फुल स्टॉप। अभियुक्त अपीलार्थी घटना के दौरान एक छात्र था, फुल स्टॉप। उस समय उसकी आयु मात्र 22 वर्ष थी जब यह घटना घटित हुई, फुल स्टॉप। हत्या का प्रयास करने का यह पूर्व नियोजित मामला नहीं है, फुल स्टॉप। यह हताश हुए एक ऐसे छात्र द्वारा किया गया है जिसे किसी प्रकार अपनी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 80% उपस्थिति बनाना था, और जब शिकायतकर्ता इसके लिए सहमत नहीं हुआ, तब अभियुक्त अपीलार्थी ने क्रुद्ध होकर क्षतियां कारित की, फुल स्टॉप। अभियुक्त अपीलार्थी को दंडादिष्ट करते समय कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए, फुल स्टॉप। जब दंडादेश पारित किया जाए तब न्यायालय को गुरुतरकारी या न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, फुल स्टॉप। विधानमंडल ने अपने विवेकानुसार यह उपबंध किया है कि हत्या का प्रयास करने के मामले में जब कोई व्यक्ति ऐसे आशय या ज्ञान के साथ कृत्य करता है कि यदि
ऐसे कृत्य से मृत्युकारित कर देता है तब वह हत्या का दोषी होगा। फुल स्टॉप। स्क्रीन पर देखिए आप लोग, हिंदी में हलंत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूँ आप लोगों को। देखिए, हिंदी में कोई भी वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना होता है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे का है, का आधा का प्लस आ, का के नीचे हलंत प्लस आ से मिलके बना। और ठा, ठा के नीचे हलंत प्लस आ से मिलकर बना। तो यहीं पर आपको हलंत की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर का और ठा को बिना स्वर के लिखें तो हलंत लगाना पड़ता है, जिससे स्वर अलग हो जाता है और केवल व्यंजन बचता है। अब देखिए, जैसे ये शब्द है पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में ठा में हलंत लगाकर ही आप पाठ्यक्रम को लिख पाएंगे। तो यह समझ आ ही गया होगा आप लोगों के कि वर्णों को आधा या व्यंजन से स्वर को अलग करने में हम हलंत का उपयोग करते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।